नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में आज सुधा उपाध्याय के सौजन्य से मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंघल जी के साथ हूँ। शोधार्थियों, आज इनकी 5 कविताओं के द्वारा इनके तमाम श्रृंखलाबद्ध जो रचनाएं लगातार ये रच रहे हैं, कई भाषाओं के पारखी हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो इन्होंने गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विधि, पत्रकारिता और ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान ध्यान किया है। पेशे से ये बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन साहित्य में, समाज में और विशेष तौर पर कला जगत में, कविता में इनका विशेष नाम है। पुरानी दिल्ली बाजार सीताराम में इनका जन्म हुआ। पठन पाठन, हस्तरेखा अध्ययन और संगीत के अलावा इन्हीं विशेष उपलब्धि सम्मान के रूप में विद्या वाचस्पति सम्मान मिल चुका है। शोधार्थियों, कई विश्व कीर्तिमान इन्होंने बनाए हैं। राम का अंतर्द्वंद लघु खंड काव्य, ये राम के विषय में आज तक की ऐसी रचना जो एक, मैंने कहा ना कि श्रृंखला, चाहे वाल्मीकि रामायण से शुरू होता है तो रामचरितमानस, तुलसीदास और उसके बाद भवभूति, फिर आप देखेंगे निराला, और निराला के बाद एक कड़ी सी लगी रही, किसने नहीं रामचरित को बखाना है। पर इनका अंदाज बिल्कुल अनूठा है। आज मैं उन 5 कविताओं के द्वारा आपसे उस पर भी बात करना चाहूँगी। अब तक इन्होंने करीब 30,000 की कविताएं लिख चुके हैं। ये सतत गतिमान, और इन कविताओं में दोहे हैं, मुक्तक हैं, मुकरियाँ, उलटबासियाँ, माहिए, हाइकू, इशार, रुबाइयाँ, क्षणिकाएँ और एक उपन्यास भी इन्होंने, कुंती, कुछ कहानियाँ लिखी हैं, कुछ लघु कथाएँ और 15 के करीब आलेख हैं इनके। श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी और हिंदी में तुकांत काव्य अनुवाद भी किया है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इतने सारे काम उल्लेखनीय है शोधार्थियों कि लगातार लिखने के बाद, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, इसमें समान गति से ये काव्य सृजन कर रहे हैं। संयुक्त और एकल काव्य संकलन इनका प्रकाशित हो चुका है। त्रयी काव्य संकलनों में इन्होंने 3 सहयात्रियों के साथ हिंदी साहित्य जगत में त्रयीवाद का सूत्रपात किया, जिनके अंतर्गत 33 कड़ियाँ प्रकाशित हैं। राम का अंतर्द्वंद डॉक्टर विनय कुमार सिंघल, निश्चल ये अपने नाम के साथ लगाते हैं, इनके द्वारा लिखा एक लघु खंड काव्य है। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि काव्य संग्रह को खंड काव्य क्यों कहा जाए। इसके उत्तर में इन्होंने, पहले हम ये स्पष्ट कर दें कि महाकाव्य जहाँ जीवन के अनेक पहलुओं को लेकर रचे जाते हैं, विराट काव्य होते हैं, वहीं पर व्यक्ति के जीवन के विशेष घटनाओं, विशेष स्थितियों, विशेष परिस्थितियों और विशेष पहलुओं को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। तो राम का अंतर्द्वंद राम की पूरी जीवनी तो नहीं है, अपितु उनके किसी अंतर्द्वंद, यानी मैं विनय कुमार सिंघल जी को मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण के रचयिता के रूप में देखती हूँ। श्री राम के जीवन की विवशता लेखक ने साखी भाव में श्री राम जो एक विराट व्यक्तित्व, विराट चरित्र है, उनके जीवन से संबंधित कई रचनाएं, कई साहित्यिक रचनाएं उन्होंने पढ़ी हैं। उसका नाट्य रूपांतरण और उसकी शैली को बहुत अच्छे से गुना और गढ़ा है। इन सभी अभिव्यक्तियों में आप देखें तो राम को कभी प्रभु के रूप में, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, एक विराट व्यक्तित्व के रूप में, ईश्वरीय व्यक्तित्व के रूप में, अवतारी लीला पुरुष, इस रूप में स्थापित किया गया। एक वर्ग विशेष है जो श्री राम को प्रभु या ईश्वर न मानकर आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श सखा, दोस्त, मित्र और आदर्श शत्रु के रूप में भी लगातार उनको एक पुरुषोत्तम की श्रेणी देते हुए कि पुरुषों में और कोई भी वर्ग विशेष हो उसमें श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है, तो इस पदवी से लोग विभूषित करते रहे हैं। श्री राम के मन में जो उथल पुथल थी
उसको किसी ने नहीं देखा। सबने हमेशा ये जाना कि श्री राम सबके उथल पुथल को जानते हैं, समझते हैं, पर श्री राम के मन में क्या अंतर्द्वंद चल रहा होगा और उस अंतर्द्वंद से उठे समानांतर कई तरह के सवाल चल रहे होंगे। और उन सवालों में खास तौर पे उनका वनवास काल, जहां उनकी पत्नी सीता और उनके अनुज लक्ष्मण को बहुत ही दीनहीन जर्जर अवस्था में देखते हैं और उस विरह विछोह और वियोग के दुख को, उस कष्ट को, उस उहापोह को, उस अंतर्द्वंद को दरअसल डॉक्टर विनय कुमार सिंघल जी अपनी इस राम के अंतर्द्वंद में पिरोते हैं। चलिए शोधार्थियों, अधिक बात न करते हुए उनकी कुछ कविताओं का पाठ करती हूँ और उस बहाने उन पर बात करते हैं। पहली कविता है अंतर यात्रा। बचपन से अद्यतन मैं कर रहा हूं एक अंतर यात्रा। इस यात्रा के पथ पर मुझे दो अदृश्य मित्र मिले। एक ने मुझे अंतर्मुखी बनाया, दूसरे ने मेरे अंतर्लय को बड़े मनोयोग से साधा। उन अलौकिक मित्रों का नहीं कर सकता विस्मृत। यह उपकार अंतर्मुखी बनकर मैं स्वयं को पहचान सका। अंतर्लय की सदते ही हो गया मेरा साक्षात्कार अपने अव्यवस्थित परमात्मा से। शोधार्थियों, आप देखें कि हम जीवन पर्यंत लगातार एक उहापोह में होते हैं, एक भागम भाग में होते हैं और इस अति व्यस्ततम दिनचर्या में हम बाहर की तलाश में निमग्न होते हैं। भीतर की कोई बात ही नहीं करता। भीतर की अंतर यात्रा को साधने का काम जटिल है और उस अंतर यात्रा की बात यहाँ करते हैं वो, और वहीं पर अपने आप से भी साक्षात हो जाता है और अपने सूक्ष्म रूप यानी आत्म के परमात्मा से भी वहीं पर साक्षात्कार होता है। तो मैं एक अव्यवस्थित परमात्मा को यानी सो अहम ब्रह्मास्मि, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, तो पिंड और ब्रह्मांड का साक्षात्कार हो जाना, एकमेक हो जाना इस कविता में दिखाई देता है। सुनीता विलियम्स पर इनकी एक बेहतरीन कविता है, मैं वो जरूर पढ़ना चाहूंगी। सुनीता विलियम्स, प्रणाम करता हूं मैं तुम्हें, तुम्हारी जिजीविषा को, और प्रणाम करता हूं तुम्हारे सभी साथियों को। कितना दुखद है यह जानना कि एक अंतरिक्ष की दीर्घाओं की धाविका विस्मृत कर चुकी है चलना तक। सुनीता, हमारे कोटि आशीर्वादों को गडुलना के साथ तुम चलोगी भी और पुनः दौड़ोगी भी। तुम सुनीता तो हो ही, विलियम्स भी हो, यथा नाम तथा गुण। तो सुनीता की जिजीविषा को, जीवटता को, सुनीता विलियम्स के इस 9 महीने की जो क्या कह सकते हैं शोधार्थी के रूप में गहन अध्यात्म से जुड़कर लोक और परलोक और सांसारिकता से दूर होकर, व्यवहारिकता से दूर होकर, समाज के सुख साहस सज्जा से दूर होकर, तमाम तरह की सुविधाओं से दूर होकर किस तरह से सुनीता विलियम्स ने अपनी जिद को, अपने हट को, अपने संकल्प को न केवल सिद्ध किया, साधा, बल्कि कईयों के लिए वो प्रेरणा बनी। तो उनको प्रणाम कर रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार सिंघल और उनको याद कर रहे हैं, उनकी जिजीविषा को, जीवटता को सम्मान दे रहे हैं। एक और कविता है अभिसार। निकलता हूं घर से नित्य श्वेत कड़क परिधान में न्यायालय के लिए। मैंने कहा ना, पेशे से वकील हैं। नासिका में जम चुके होते हैं काले काले थक्के, संध्या में घर लौटते तक परिधान पर घर बना चुके होते हैं हठी काले निशान। लगता है जैसे भाप के इंजन से अभिसार करके लौटा हूं। पर्यावरण जब पीता है धूल, धुआं और प्रदूषण, तो वही सब तो लौटाएगा हमें। वायु में स्वच्छंद विचरने वाले कीट पतंग घुस आते हैं घरों में, बाहर श्वास अवरुद्ध होने के कारण। आप देखें कि ये जो बाहर का वातावरण है, पूरे पर्यावरण में जबरदस्त प्रदूषण है। धूल, धुआं और
लगातार जो कालिमा और जो यातायात के संघर्ष से जूझते हुए, तो श्वेत कितना भी परिधान हो, बाहरी रूप कितना भी साज सज्जा कितना भी श्वेत हो, साफ शफाफ हो, लेकिन जब उसमें सन कर हम लौटते हैं अपने अपने घरों में, तो फिर से उस पूरी प्रदूषण को अपने साथ समोए हुए, पूरी उस कालिमा को, उस पर्यावरण के श्राप को, अभिशाप को हम अपने साथ ढोते हुए लेकर घर में आते हैं। और अब ये चाहे भीतर हो या बाहर, भीतर के तो कवि हैं ही, ये मनोविज्ञान की तो ये बहुत अच्छे से मनोविश्लेषण करते ही हैं, लेकिन बाहरी जो संकट है, जूझ है, और लगातार जो पर्यावरण में फैलता प्रदूषण है, और जो मनुष्य की पूरी प्रजाति को लीले जा रहा है, निगले जा रहा है, प्रकृति विध्वंस करती है, प्रकृति अभिशाप के रूप में, श्राप के रूप में। आप जब प्रकृति का दोहन करते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो प्रकृति आपको 4 गुना 10 गुना करके वह लौटाती है। तो वो तकलीफ, उस बाहरी प्रदूषण को, पर्यावरण में लगातार जो विष भरता जा रहा है, उसको लेकर के यह कविता बेहतरीन है शोधार्थियों, इसे देखा जाना चाहिए समय, समाज और पर्यावरण को लेकर। एक और कविता है सुमन पटल। सुमन फूल को कहते हैं, खिलते फूल को, सुंदर सुमन, सुंदर मन, और सुंदर मन सुकोमल फूल को भी सुमन कहते हैं। तुषार कर्ण अपने पटलों पर सजाकर मुस्काता सुमन किसी और ही संसार में ले जाता है मुझे, किंतु तभी कर देता है उदास भी प्रायः। जानता हूं मैं कि यही सौंदर्य का चरमोत्कर्ष हो जाएगा लुप्त अत्यल्प अवधि, बहुत ही थोड़े समय में। क्योंकि पुष्प का जीवन कितना होता है, उसका खिलना, खुलना, उसका सुगंध प्रसार करना, फैलना, और अपने रंग से, अपने आब से, अपनी खुशबू से, रुहाब से वो कुछ दिन का ही अल्प समय अवधि के लिए खिलता है। उसका खिलना, मन का खिलना, उसका बाहर उसके रंग रूप और उसकी सुगंध से सराबोर होना, और फिर उसके जीवन का इस तरह से क्या कह सकते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए उसका खिलना और खुशबू बिखेरना, यही मनुष्य का जीवन है। तो मुझे तो इसमें दर्शन दिखाई देता है इस कविता में, एक फलसफा सा है कि जीवन मृत्यु का यही चक्र है। बहुत थोड़े समय के लिए हम आते हैं और हम रुआब में होते हैं, हम फूल का कुप्पा होते हैं, हम अपने वास सुवास से पूरी प्रकृति को, पूरे पर्यावरण को चकाचौंध कर देते हैं, और थोड़े समय के लिए भूल ही जाते हैं कि ये जीवन सतत नहीं है। मृत्यु अवश्यंभावी है, और मृत्यु का आना निश्चित है। तो हर जन्म के साथ मृत्यु लगा हुआ है, हर निर्माण के साथ उसका विध्वंस है। तो जो कुछ है, सब कुछ अपनी एक्सपायरी डेट के साथ है। तो इस जीवन के फलसफे को इस छोटी सी कविता में कितनी अच्छी तरह से पिरोते हैं, पकड़ते हैं, और कहते हैं कि किसी और ही संसार में ले जाता है मुझे। थोड़े समय के लिए हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं अपने भीतर की आपाधापी को, अपने तमाम कष्ट को, जूझ को, संघर्ष को, संत्रास को, पीड़ा को, और फिर वह उदास कर देता है क्योंकि उसका जीवन अति अल्प समय अवधि के लिए है। वही मेरी गहरी उदासी हो जाती है, और वो पसरी रहती है बाहर भी बहुत दूर तक, देर तक, और मन के भीतर गहरे उतर जाती है। तो ये तकलीफ, इस तकलीफ को देखने वाला कवि दरअसल उस विराट कैनवास पर जीवन के पूरे दर्शन को परोसता है कि मनुष्य इस थोड़े से समय, इस अल्प समय अवधि में अच्छे कर्म कर ले, सुकर्म कर ले, लोगों का संग साथ, सानिध्य, स्नेह, सौहार्द भर ले, और सदा के लिए उनके मन मस्तिष्क में, स्मृति के धरोहर में अंकित हो जाए। बेहतरीन कविताओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, राम के अंतर्द्वंद पर फिर किसी दिन बात होगी, पर राम के अंतर्द्वंद को आप पढ़िए ज़रूर। लगभग इन्होंने इतनी कविताओं के द्वारा, क्षणिकाओं के द्वारा, दोहों और मुक्तकों के द्वारा अपने जीवन के, अपने रचनात्मक संसार को जो विस्तार दिया है, वो काबिले तारीफ है। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत शुक्रिया।